नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज। छतरपुर जिले के ईसानगर से अन्नदाता की पिटाई का मामला सामने आ रहा है। किसान को गेहूं खरीदी में धांधली का विरोध करना पड़ा महंगा। खरीदी केंद्र पर अन्नदाता किसान की पिटाई। पुलिस ने लेन देन कर मामूली धाराओं में दर्ज किया मामला। अब किसान को मिल रही जान से मारने और रिपोर्ट वापस लेने की धमकी। घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी विभागीय अधिकारियों को इस बात की खबर ही नहीं है कि उनके अधीनस्थ क्या हो रहा है। घटना जिले के ईसानगर थाना क्षेत्र के ग्राम सलैया के गेहूं खरीदी केंद्र क्रमांक 1 की है, जहां फसल बेचने आए किसान के प्रति क्विंटल 1 किलो अधिक यानी 101 किलो गेहूं की मांग की गई, जिसका उसने विरोध किया कि 1 क्विंटल 300 ग्राम का नियम है, तो आप 700 ग्राम ज्यादा क्यों ले रहे हैं। और वह 101 किलो तुलाई और खरीदी केंद्र की मनमानी का वीडियो अपने मोबाइल पर बनाने लगा। केंद्र पर मारपीट के बाद रिपोर्ट करने जा रहे किसान को दोबारा रास्ते में रोककर पीटा गया। सेल्समैन जाहर सिंह यादव सहित अन्य 5 के खिलाफ विभिन्न धाराओं 341, 332, 294, 506B, 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है। द्वारा एक किसान को मारने का मामला सामने आया, कैसा क्या है? नहीं, ये समिति परिसर में किसान यहाँ से गेहूँ तुला करके निकल गया यहाँ से, तो हमें जानकारी मिली कि कहीं आमखेरा के आसपास कोई विवाद हुआ है। रात में थाना प्रभारी भी यहाँ आए थे, तो उनसे जानकारी मिली इस बात की। सेल्समैन के ये विभाग द्वारा किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? नहीं, ये हमें अभी संज्ञान में नहीं आया है कि कितने लोगों का FIR में नाम है, क्या है, ये जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अगर उनका नाम FIR में दर्ज पाया जाता है तो क्या आपके द्वारा कार्रवाई की वो जाएगी? संबंधित अधिकारियों को यहाँ से दिशा निर्देश प्राप्त होने पर अपन कार्रवाई करेंगे। ऐसा क्या हुआ जिस वजह से ये लड़ाई हुई है केंद्र पर? केंद्र में विवाद कुछ हुई ही नहीं है। यहाँ से 4 किलोमीटर आगे आमखेरा गांव है, वहाँ पर जानकारी मिली कि वहाँ पर विवाद हुआ। पीड़ित के आरोप है कि आपके जो केंद्र प्रभारी है उनसे कुछ हमारा पुराना रंजिश चल रही है, और आप पर भी उनके आरोप हैं कि हमारे द्वारा हमने एक बार ये खाद नहीं दे रहे थे, तो जिला सहकारिता केंद्रीय बैंक अध्यक्ष द्वारा और एक बार आलोक चतुर्वेदी द्वारा आपको फ़ोन लगवाया था, जिस पर आपने उनके नहीं, संबंधित किसान की जो ऋण पुस्तिका है वो ग्रामीण बैंक से लोन पहले से ऑलरेडी लिए हैं, और बंधक होने की वजह से अपन उनको लोन देने में दिक्कत होती है, इस वजह से नहीं दे पाते। मामला है अभी इसके संबंध में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं है, ना मेरे पास कोई लिखित आवेदन है, ना सूचना रिपोर्ट है, ना कुछ भी है। सर, अगर कुछ ऐसा हुआ है, मारपीट हुई या कुछ हुआ, तो इसका हम पता लगाते हैं, और इसके संबंध में अभी कोई विशेष जानकारी हमें नहीं है। सर, कल FIR भी दर्ज हो गई है उन सेल्समैन के ऊपर, तो अभी आपको कुछ इस संबंध में जानकारी नहीं, अभी हमको उससे संबंध समिति प्रबंधक द्वारा आपको किसी प्रकार की जानकारी नहीं, अभी कोई हमारे पास लिखित आवेदन या किसी प्रकार का कोई पुलिस से कोई सूचना प्राप्त नहीं है। और अगर ऐसी घटना पाई जाती है तो क्या विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? वो तो अगर रिपोर्ट होती है पुलिस कार्रवाई करेगी, बराबर करेगी। समिति प्रबंधक उसको निष्कासित करने की भी कार्रवाई करेगा। जी, क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? हाँ जी, पुरुषोत्तम तिवारी अचट के रहने वाले हैं। कल आपके बच्चे के साथ किस तरह की घटना घटी? किसने हम लोग मारपीट के जो है एक केंद्र है सलैया सोसाइटी में, जो है अपनी पिसिया लेकर के गए मैसेज के ऊपर, तब वहाँ केंद्र प्रभारी उत्तम तिवारी ने कहा कि आप पिसिया लेकर के क्यों आए हैं। हम जो है उनके फ़ोन करके आते हैं, हमने कहा भैया हमारा मैसेज आया है तो हम पिसिया लेकर के आए हैं। बोले मैसेज तो आता है कई बार, आप तो पिसिया नहीं लाना था। तो वहाँ वो जो आकर के बहस करने लग गए। उनका दरवाजे पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, हम लोग ट्रैक्टर नहीं आने देता था। तब CO साहब की जो किसी अधिकारी की गाड़ी आई, तो उसके बाद में उसी के साथ में हम लोगों को ट्रैक्टर अंदर चले गए, और फिर उसके बाद में जो है जाकर के वो कहते रहे अब तोल रहे हैं, अब तोल रहे हैं। जब वहाँ का गार्ड जो है जाकर के भाग गया, तब जाकर के वहाँ उसके बाद में ये 9:30 बजे रात्रि के हम लोगों पिसिया तोली, और पिसिया तोलने के बाद में जब पर्ची मांगी तो पर्ची मांगने पर ही इन्होंने विवाद किया, और वो लोग गाली गलौज देने लग गए। जाहर यादव और उनके और भी व्यक्ति 8-10 व्यक्ति दरवाजे पर हम लोगों को मारने के लिए खड़े हुए थे, और वहीं से जाकर के हमारे बच्चे के ऊपर हमला कर दिया। वहाँ से वो ट्रैक्टर भगा करके ड्राइवर अपने प्राण बचा करके भागा, तो ये आमखेरा में इन लोगों ने छेंक लिया, और वहाँ हमारे बच्चे का गला फांस करके वो वहाँ से जा करके तौलिया से, उसी की तौलिया से गला कस करके बांध दिया और मारने लग गए, और ड्राइवर को भी बुरी तरह से मारा।
तभी जा कर के मतलब जो है उसी समय पर जब चिल्लाया बच्चा और हम लोग मोटरसाइकिल से थे पीछे से, हम लोग उधर से आए, तब वहाँ कशु गांव के लोगों ने उसकी बचत की और बचत की तो फिर उसके बाद में जा कर के जो है हमने थाने फ़ोन किया। थानेदार साहब वहाँ पर आ गए, तब वो लोग जा कर के वहाँ थानेदार साहब के सामने ही मतलब जो है उसी समय पर उन लोगों ने पालिका में वहाँ आगे खड़े होकर के वहाँ फायर किया। और इसमें जो चाल है, इसमें जो है कई बार हम लोगों से विवाद हुआ है, कहीं खाद पर विवाद हुआ हर साल, कहीं में कहीं से हम लोगों को कहना पड़ता था, क्योंकि हम लोग डिफाल्टर नहीं है, उसका एक पैसा हर साल का आप चेक कर सकते हैं। ये जो है केंद्र प्रभारी उत्तम और जो है जाकर के ये समिति सेवक शुक्ला, ये दोनों हम लोगों के साथ में गद्दारी हर बार करती हैं। कई चक्कर लगाना पड़ते हैं, कहीं बाहर रख देते हैं खाद, फिर भीतर रखवा लेते हैं, अपमान बार बार करते रहे। तो इस प्रकार से हम लोगों के साथ में गद्दारी हुई, जानलेवा हमला हुआ। कट्टे से बिहार वाला जो है जाकर के 2 व्यक्ति कट्टा लिए हुए थे और जो है बकाया लाठी वगैरह लिए थे, सब दारू पिए हुए थे। उसमें जवाहर यादव को हम पहचानते हैं, जवाहर यादव प्रधान था। क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं, हमारे साथ जो हुआ है उसका न्याय चाहते हैं। और 1 क्विंटल पिसिया के ऊपर शुक्ला से और जाकर के जो है उत्तम केंद्र प्रभारी उत्तम से बार बार बहस होता रहा है, जो कि हम लोग रिकॉर्डिंग करने लग गए उसकी कि अब 1 किलो पिसिया मांगने लग गया। तो उसी बात के ऊपर ये लोग भड़क गए और हमारे ऊपर जानलेवा हमला करवाया इनने। सर, कल एक गेहूं खरीदी केंद्र पे विवाद हुआ जिसमें सेल्समैन ने एक किसान के साथ रास्ते में रोककर मारपीट कर दी, क्या था, क्या मामला है? ये 2 मई की घटना है। नीतेंद्र तिवारी नाम का व्यक्ति है जो अचट का रहने वाला है। ये अपना गल्ला बेचने आया था, किसी बात पर से इसका विवाद हुआ है जहार सिंह यादव सेल्समैन से। तो जहार सिंह यादव और अन्य 5 व्यक्तियों ने मिलकर इसकी आमखेड़ा के पास इसको रास्ते में रोक के रात में मारपीट की है, जिसमें हमने नीतेंद्र तिवारी के रिपोर्ट करने पर मामला दर्ज किया है मारपीट का और मामला विवेचना में।